बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। कल के वीलॉग का टूटा हुआ सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे और न्यूट्रल नामी एक मजाहिया लफ्ज का पोस्टमार्टम स्टार्ट करेंगे और साथ ही वीलॉग के आखिर में मैं आपको नए अपॉइंट होने वाले आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में कुछ फहमियां, गलत फहमियां और वो तमाम तबसरे जो हो रहे हैं उनके ऊपर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, थोड़े से हकायक आपके सामने रखूंगा और आपके सामने एक सोचने के लिए मवाद रखूंगा कि ये तकर्री ठीक है, गलत है, हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए या आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए। इसके साथ ही खान साहब के जहन में क्या हो सकता है और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी मैं आपको अपना तफसीली तज्जिया दूंगा। तो सबसे पहली बात, जो अगर न्यूट्रल खुद को कहलाने के शौकीन जिस शख्स से अभी हमारी जान छूटी है और इंशाअल्लाह ताला 29 को हम अलविदाइया इनका कर लेंगे और इनके जो मातहत दो अफसरान अभी भी अपनी सीटों पर हैं, इन्होंने पहली बार DGISPR और DGISI इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी थी? आखिर ऐसी क्या अफ्तादान पड़ी थी कि ये दोनों फौरन स्क्रीन पर नमूदार हुए और उसी दिन अरशद शरीफ शहीद भाई का नमाज जनाजा थी, इन लोगों से इंतजार नहीं हुआ, ये फौरन स्क्रीन पर नमूदार हुए और इन दोनों ने वही हर्जा सराई की जो बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर में जाते जाते की और इनके अल्फाज तकरीबन नून लीग की क़यादत से मिलते जुलते थे। दूसरी बात यह है कि अगर आप इतने ही न्यूट्रल हैं तो इमरान खान साहब के ऊपर हुए कातलाना हमले की अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकी? इसके पीछे क्या रुकावट है? आप किस चीज से डरते हैं? शहीद अरशद शरीफ साहब की FIR अब तक पाकिस्तान में दर्ज नहीं हो सकी, क्यों आप इन लोगों के नाम लिखने से डरते हैं? क्यों आप उन लोगों को पकड़ने से डरते हैं मगर आप खुद को न्यूट्रल कहलाते हैं? क्या राना सना, शहबाज शरीफ, इन लोगों की इतनी जुर्रत है कि ये इमरान खान के ऊपर हुए कातलाना हमले की FIR को रोक सकें? इनकी इतनी जुर्रत नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ तो ऐसे मौके पर अक्सर छुप जाता है। उसको कोरोना हो जाएगा, उसकी कमर में दर्द निकल आएगा या कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो आप अक्सर अखबारात के दरमियानी सफ़ों में पढ़ते रहते हैं और जिनका इलाज हकीम बताते हैं। सिर्फ एक फर्द को बचाने के लिए आप आईने पाकिस्तान के साथ खेलवाड़ करते हैं। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जिन पर जानलेवा हमला होता है और एक पाकिस्तान की तारीख का संगीन तरीन हादसा होते होते रह जाता है, वो अपनी FIR, उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सकता। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म अगर किसी ने दहशतगर्द करार देना है, उसके ऊपर पर्चा कटवाना है, तो कोई गली मोहल्ले का फर्द उठकर थाने में जाएगा और उसके खिलाफ FIR कटवा देगा और वो FIR हो जाएगी। हालांकि दुनिया जानती है कि आपने मोहल्ले के किसी बारसूख शख्स के खिलाफ भी FIR कटवानी हो तो वो FIR दर्ज नहीं होती। इमरान रियाज, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ जैसे मारूफ सहाफी, पाकिस्तान के बड़े टॉप के सहाफी, इनके खिलाफ FIR करवानी हो तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 20-30 FIR दर्ज हो जाती हैं और वो तमाम लोग बिल्कुल आम, सादा, मामूली, जिनकी शायद कोई मोहल्ले में दूसरी बात नहीं सुनता, वो लोग थानों में पहुंच जाते हैं और FIR दर्ज करवा देते हैं। हैरत है, मगर पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म FIR दर्ज नहीं करवा सकता। खेलिए आइन के साथ, ये आपके घर की खेती है, इसे खेलिए, मगर कब तक? हनीफ अब्बासी एक पेशावर जो हेरोइन स्मगलर, पोडरी, नशेई, कोई बोलेंगे कि मैं जाती हमले कर रहा हूं, ये जाती हमले नहीं है, उसको उम्र कैद की सजा हुई थी, उसको आपने बाहर निकलवाया। उसकी इयादत के लिए बाजवा साहब पहुंच जाते। सॉरी, कुछ लोग गुस्सा करेंगे, बाजवा के साथ मैंने साहब लगा दिया है, पर चले बर्दाश्त करें, 29 तारीख कौन सा दूर है। बाजवा साहब उसकी इयादत के लिए पहुंच जाते हैं। क्या हनीफ अब्बासी इमरान खान साहब से बड़ा असासा है पाकिस्तान का? आप दानियाल अजीज को पाकिस्तान का असासा करार देते हैं। दानियाल अजीज जो तौहीन अदालत पर नाअहल है, मेंबर कौमी असेंबली नहीं बन सकता, वो हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कौमी असासा है। इस शख्स की आप प्रायोरिटीज देखिए, इस शख्स की आप पसंदीदा शख्सियत देखिए। इस शख्स ने खुलेआम अपने आप को जाने से पहले जलील किया, रुसवा किया कि मैं अपना आप सबको दिखा कर जाऊं। दानियाल अजीज जो एक जलसे में मकरू हरकतें करता नजर आ रहा था और सब जानते हैं वो क्या कर रहा था, वो बाजवा का असासा है। हैरत है, खुद भी ऐसा ही होगा, वरना इसको क्यों ऐसे लोग पसंद आएंगे। आप शहबाज गिल के ऊपर हुए जुल्म के ऊपर बात नहीं करते, आप खान साहब के ऊपर हुए हमले पे बात नहीं करते। और देखिए वो DGISPR को कितना बुग़्ज़ है, वो कितना भरा बैठा है, वो ट्वीट तक नहीं करता। ना वो अरशद शरीफ साहब पे ट्वीट करता है, ना वो इमरान खान साहब पर ट्वीट करता है, मगर वो फुटबॉल पे भी करेगा, वो क्रिकेट पे भी करेगा, वो हर काम में ट्वीट करेगा। इनके ऊपर मुश्किल परेशानी या कोई कौमी सानहा ऐसे लीडरान पे आ जाते तो वो इनके ऊपर ट्वीट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं। अब देखिए अपने आने वाले भी वो इन्हीं की लाट में से हैं, वो क्या गुल खिलाते हैं। TLP जब दंगा फसाद कर रही थी तो आपसे बारहा रेंजर्स की मदद मांगी गई, आपने रेंजर्स नहीं भिजवाई।
آپ کو याद होगा कि पुलिस अफसरान मर रहे थे सड़कों पर, उनको लाठियों से पत्थरों से मारा जा रहा था, रेंजर्स की मदद मांगी गई थी, रेंजर्स नहीं भेजी गई। क्यों? ये अब हम सब जानते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब जब उनके गवर्नर हाउस पर कब्जा हो रहा था, वो अपने इस्तेहकाक के साथ, एक अख्तियार है, वो रेंजर्स को कॉल करते रहे, रेंजर्स नहीं आई। मगर राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और इस जैसे चंद दूसरे गुंडे बदमाश जब रेंजर्स को आवाज देते हैं तो रेंजर्स आगे तैयार खड़ी होती है। वो ना सिर्फ तैयार खड़ी होती है बल्कि वो पाकिस्तान के शहरियों पर शेलिंग भी करती है, लाठी चार्ज भी करती है, और जरूरत पड़ती तो शायद ये दूबदू जंग भी करते। बाजवा हमारी अफवाज को इस नहज तक ले गया था। ये शख्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ, तमाम उम्र जब तक ये जिंदा है, ये पाकिस्तान की गलियों में वॉक नहीं कर सकेगा। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये निकले पाकिस्तान की गलियों में, सिर्फ 2 चक्कर लगाकर दिखा दे। लोगों ने इसके ऊपर कीचड़ ना फेंका तो ये याद करेगा पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो मुहब्बे वतन थे, उन्हें आपने गद्दार करार दिलवा दिया। जिन लोगों ने बाजवा कुत्ता हाय हाय के नारे लगाए, तो सही लगाए, जो उन लोगों को आपने अपना करीबी बना लिया, आपने कैसे बर्दाश्त किया कि उन लोगों ने आपको गालियां निकाली और आप उन्हीं से मुलाकातें करते रहे, उन्हीं से डील्स करते रहे? ऐसा क्या आपको नजर आ गया? अपनी जात की हद तक चलें, आपको गालियां निकली थी ना, आप अपनी जात की हद तक ठीक है, आप कर देते कि हाँ भाई मुझे गाली निकाली, बाजवा कुत्ता बोला, तो आप उनको दरगुजर कर देते। मगर जहां जिन लोगों ने नारे लगाए, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, तो वर्दी मेरे उन शहीद जवानों का फख्र है। जब वर्दी को गाली निकालेगी तो बाजवा साहब, ये सिर्फ आपकी जात तक मामला नहीं था, ये वर्दी पूरी प्यारी मुसल्लह अफवाज जिन पर हम जान छिड़कते हैं, ये उनकी नामूस का मामला था। आपको इन लोगों के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी। आपने मेरे लाखों जवानों की दिल आजारी की, वो बेचारे खामोश थे, मगर आपको शर्म नहीं आई। बात आ जाती है हुसैन हक्कानी के ऊपर। हुसैन हक्कानी को तो सर आप खुद गद्दार करार देते थे। हुसैन हक्कानी वो शख्स है जिसका नाम मेमो गेट में आया था, जो अमेरिकन को बताता था कि मुझे पाकिस्तानी अफवाज से, जरदारी को पाकिस्तानी अफवाज से बचाओ, ये उसको मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। ये वो शख्स है जिसके ऊपर आपने जब गद्दारी का इल्जाम लगाया तो ये साबिक वज़ीर आज़म गिलानी के तैयारे में पाकिस्तान से फरार हुआ था। वो शख्स भी आपके लिए मुहब्बे वतन ठहर गया। आपने जिस शख्स को गद्दार, चोर, डाकू, करप्ट साबित किया, दस्तावेजी सबूतों के साथ साबित किया, आप उन सब के साथ बैठे। यहां से पता चलता है आप कितने बड़े मफाद परस्त आदमी थे, आप जहनी तौर पर कितने करप्ट आदमी थे। आपने चापलूसी की हद तक खान साहब को अपने शीशे में उतारा और उनको आपने बावर करवाया कि आप उनके वफादार हैं, और आप उनकी पीठ पीछे उनकी जड़ें काटते रहे। आपका नाम तारीख में मीर जाफर और मीर सादिक के खानदान में बताया जाएगा कि हमें तो खामखा बदनाम किया गया। वो बाजवा नाम का भी एक आदमी आया था, यहां तक कि वो जियो न्यूज, जिसको कैंट एरियाज में दिखाने पर पाबंदी आई थी, जियो न्यूज कैंट एरियाज में नहीं चल सकता था। आप लोग उसी जियो न्यूज के चहीते बन गए और वो जियो न्यूज आपका चहीता बन गया। वो शाहजेब खान ज़ादा, वो हामिद मीर, जिसको आपने दोबारा जियो में प्लाट करवाया, हामिद मीर को हटवाने वाले भी बाजवा साहब आप थे। और मैं तो, अब मेरा दिल होता है मैं वो नवाज शरीफ के स्टाइल में कहूं, बाजवा साहब आपको जवाब देना होगा, जवाब दो ना। फिर आपने जियो के ऊपर दोबारा हामिद मीर को प्लांट करवाया और उसको अपना टाउट बनाकर आपने जियो में भेजा, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टाउट हामिद मीर। अच्छा, कुछ लोग इख्तलाफ करेंगे, वो बोलेंगे नजम सेठी। नजम सेठी टाउट नहीं है, नजम सेठी इनका बूट पालशी है। वो इनके बूट चाटता है, वो इनके तरलेट करता है, वो इनकी मिन्नतें करता है, वो इनसे खबरें लेता है कि भाई मुझे थोड़ा सा बताओ, मुझे प्रोग्राम करना है। वो इस तरह का वो चवल सा आदमी, वो शराबी आदमी है, वो नशे में धुत होता है, शाम के टाइम अपनी होश नहीं होती, वो वॉक नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह तक, उसकी इतनी हालत खराब होती है। मगर आपका टाउट हामिद मीर है, और वो खानजादा को तो मैं नहीं गिनता, ना टाउट्स में ना किसी और में। ये सब वो हैं जिनको मीर शकील ने बोल दिया कि बैठ जा तो ये बैठ जाएगा, वो बोलेगा खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा। ये मीर शकील की बांदरियां हैं, ये उसके इशारों पे, उसके डुगडुगी पे, ये सलीम साफी जैसे ये उस पे नाचते हैं। बाकी रह गए ये अस्मा शराजी वगैरह, तो इनकी वो मरियम नवाज के एक इशारे पे ये नाचने वाली बंदरियां, ये इनकी कोई औकात नहीं है। बहैसियत पाकिस्तानी कोई भी सोचने पर मजबूर होगा कि हम हजारों जवान अपने बॉर्डर्स पर शहीद करवा लेते हैं अपने मुल्क की खातिर, और चंद अरब रुपए लगाकर इस मुल्क का मरकज ही जब जमीन बोस कर दिया जाता है, तो क्या बैरूनी मुदाखलत या बैरूनी साजिश या सॉफ्ट इंटरफेरेंस, इसके खिलाफ जो हमारे मारखूर थे उनका किरदार अदा करना नहीं बनता था? क्या उनका फर्ज नहीं था कि वो इन साजिशों को रोकते, इन मुदाखलतों को रोकते? साजिश नहीं मुदाखलत थी। इतना बड़ा आपने मजाक मनवा लिया। मगर हमारे मारखूर क्या कर रहे थे? वो नदीम अंजुम साहब को बता नहीं सकते थे कि सर अरशद शरीफ की जान खतरे में है? क्या मारखूर नहीं जानते, या उनके लिए ये पता लगाना मुश्किल है कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में 18 FIRs किसने करवाई थी? कौन था वो शख्स जिसने ये
FIRs करवाई। आपके लिए पता लगाना मुश्किल है या आपके ये अपने लोग थे? कुछ तो रोशनी डालनी पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल आपको बताना तो पड़ेगा, ये सवालात के जवाब आपको देने तो पड़ेंगे। हिस्ट्री में लिखा जा रहा है, तारीख में लिखा जा रहा है, हर शख्स का उसके नाम के साथ आगे उसकी तारीख, उसके साथ डॉट डॉट, ये शख्स ये काम कर रहा था फलाने वक्त में 2022 ये वाला महीना, आप सबकी तारीखें लिखी जा रही हैं, आप इससे भाग नहीं सकेंगे। आपको इन सब के, अगर आपको नहीं, आपकी औलादों को इन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आपके पास आज अरबों रुपया है, कल को कोई आपसे उठकर पूछ सकता है। नवाज शरीफ अपना अरबों रुपया लेकर लंदन में चला गया, एक दिन वो सुकून की नींद नहीं सोया, पाकिस्तानी पूछने पहुंच गए। इस कौम को एक बार यकीन आने की जरूरत है कि आपने चोरी की है और उनका पैसा चोरी किया है, ये कब्र तक आपका पीछा करेगी, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा कीजिए, अपनी तारीख में जो ये गंदे अल्फाज से आपका नाम लिखे जा रहे हैं, इनको सुधारने की कोशिश कीजिए। हो सकता है पाकिस्तानी कौम बहुत बड़े दिल की है, ये माफ कर सकती है, ये सब भूल सकती है। आप थोड़ा सा इस तारीख को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। ये चोर लुच्चे लफंगे जिनको आप अपना रूहानी पेशवा और अन्नदाता बनाकर और पाकिस्तानी कौम का मसीहा बनाकर पेश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा के बुनियाद पर ये चीजें खड़ी नहीं हो सकती। मेरा बरादराना मुशरा है, आपने इन सवालात के जवाबात मुझे नहीं देने, ये आपने तारीख में लिखवाने हैं, ये आपने अपनी अवाम को देने हैं, अपने लोगों को देने हैं। मैं अकेला सवाल करने वाला, मेरे क्या है कि आप एक आम आदमी, एक आम शहरी हो, कल को आप कहीं मारकर डाल देंगे, कहीं आप जान छुड़वा लेंगे, नहीं भी मारेंगे तो चलेंगे, उठा लेंगे, नंगा शंगा करके वो टॉर्चर करेंगे, करंट लगाएंगे, मैं भी चीखूंगा चिल्लाऊंगा, कल को शहबाज गिल साहब की तरह मैं भी कहूंगा यार मैंने अपने हिस्से का बोल दिया, मैं अब वो मार नहीं खा सकता। मगर इससे क्या होगा, कल को मेरे भी बच्चे उठेंगे, वो भी बोलेंगे ये रियासत पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया, मेरे बाप के साथ क्या किया। कल को शहबाज गिल के बच्चे, आजम स्वाति के पोते पोतियां, कल को अरशद शरीफ के बच्चे, जाहिरी बात है इस रियासत ने उनके साथ जो सलूक किया है वो कोई बहुत अच्छा तासुर लेकर अपने जहन में नहीं बैठेंगे, फिर ये बलोचिस्तान भी नहीं है। तो आपको एक बार सोचना तो बनता है सर, एक बार सोचना बनता है। अच्छा, मेरा इरादा तो था कि मैं शेख मखदूम सैयद हाफिज जनरल चीफ आसिम मुनीर शाह साहब की तैनाती के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता। जाहिरी बात है वो रोशनी मैं कामरान खान साहब जैसी तो नहीं डाल सकता, सादी रोशनी डालता कोई 50-60 वॉट के बल्ब के साथ, मगर तवालत की वजह से वीलॉग की तवालत थोड़ी ज्यादा हो गई है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर मैं दूसरा वीलॉग करता हूँ, थोड़े से मैं आपको हकायक बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको अपना तजिया बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको इमरान खान साहब की जो इस बारे में अप्रोच है, जितना मैं उनको स्टडी कर सका हूँ, कोई आगे उनका प्लान क्या होगा, और इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट मैं आपको नोटिस करवाऊंगा जो अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। और फिर वहां से आपके लिए नए सवालात खुलेंगे, आपके कुछ सवालात क्लियर होंगे और कुछ नए सवालात जन्म लेंगे, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। वो आ रहे हैं, वो पिंडी आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत करे। इस वक्त वही हमारे लिए रोशनी की उम्मीद है, अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए रोशनी की एक किरण बनाकर भेजा है, तो अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।